भैरवनाथ को, नाथों के नाथ भैरवनाथ को प्रणाम करते हुए पहले उनको रिझाते हुए पहले उनका सात्विक स्वरूप देखिए। सात्विकता का रंग श्वेत है। क्या रंग है? श्वेत। सात्विकता का रंग श्वेत है। अब एक विशेष बात बड़े ऋषि मुनि करते हैं। विष्णु सात्विक देवता है और शिव को बोलते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर जैसे गोरे। अब देखो, शिव जी तामसिकता के देवता हैं। शिव जी हैं तामसिक देव और विष्णु हैं सात्विक, ब्रह्मा है राजसिक। अब सात्विकता का रंग मैंने क्या बताया? हाँ, गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। मेघवर्णम, काले बादल की तरह रंग विष्णु का है। अब मैंने कहा सात्विकता का रंग क्या है और तामसिकता का रंग क्या है? हाँ, तामसिकता का रंग क्या है? कल तो बताया हुआ, तामसिकता काला होता है, राजसिकता लाल होता है। कल तो सब सुना था आपने। हाँ, अब देखिए, शिव जी तामसिक हैं, उनका रंग क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आप बोलते क्यों नहीं हो? उठ के जाऊं क्या? आप बोलते क्यों नहीं हो? आपको गलत आए सही आए बोला करिए। क्या हम ही वो पागल हैं जो आपके सामने बैठे बैठे बोल रहे हैं? शिव तामसिक हैं तो उनका रंग क्या होना चाहिए? लेकिन आप बोलते हो कर्पूर गौरम करुणावतारम, गोरे हैं। और विष्णु सात्विक है तो क्या रंग होना चाहिए? और आप बोलते हो मेघ वर्णम शुभांगम। मेघ वर्णम तो काला, बादल तो काला होता है। ऐसे कैसे? तो हमारे अगस्त्य जैसे, विश्वामित्र वशिष्ठ भरद्वाज जैसे ऋषि कहते हैं, आपका रंग आपसे तय नहीं होता। आप जिससे ध्यान करते हो उस ध्यानी का जो शक्ति है वो आप में प्रवेश करता है। विष्णु शिव का ध्यान करते हैं न, शिव विष्णु का ध्यान करते हैं तो शिव विष्णु का ध्यान करते करते सफेद हो गए न, विष्णु शिव का ध्यान करते करते काले हो गए। क्योंकि आप उनके गुणों को खींचते हो ध्यान करते समय। अभी तो बोलिए आपको कौन सा गुण चाहिए, उनका ध्यान करिए। शिव के पास कौन सा गुण है? हाँ, तो वो गुण को आप ध्यान करते हो तो वो गुण का रंग विष्णु में चढ़ गया। और विष्णु ने शिव का ध्यान किया तो शिव के गुण का रंग विष्णु में चढ़ गया। विष्णु को होना चाहिए सात्विकता के कारण सफेद और काले हो गए, और शिव को होना चाहिए तामसिकता के कारण काले, लेकिन वो सफेद हो गए। आप जिसका ध्यान करोगे वैसे बन जाओगे। ये शिव और विष्णु हमको समझाते हैं, ये दोनों हमको समझाते हैं कि आप जिसको ध्यान करोगे वैसे बन जाओगे। ये तो विष्णु को होना चाहिए भाई सफेद, क्योंकि सात्विक देवता, त्रिगुणात्मक देवों में, त्रिदेवों में विष्णु सात्विक, ब्रह्मा राजसिक और शिव तामसिक है। तो शिव को होना चाहिए काला। हम स्तुति में क्या बोलते हैं? कपूर जैसे सफेद। इतना ध्यान कर लिया विष्णु का कि पूर्ण रूप से विष्णु का गुण इनमें रंग बन के आ गया, और शिव का गुण विष्णु में रंग बन के आ गया, रंग बन के छा गया। समझ रहे हो? तो ऐसे प्रभु लीला जब करते हैं तो भैरव रूप लेते हैं। ध्यान रखना, विष्णु में सात्विकता ही है, ब्रह्मा में राजसिकता ही है, शिव में तामसिकता ही है, लेकिन भैरव में सात्विकता, राजसिकता और तामसिकता तीनों हैं। त्रिगुणात्मक शक्ति। अगर कोई तीनों गुण एक में देखना हो तो वो कौन है? ऐसे भैरव को कोटि बार नमन करूं तो कम है, अनंत कोटि बार प्रणाम करूं तो
ऐसे भैरव सात्विक रूप में 2 हाथ के होते हैं। उनका कितना हाथ होता है? 2 हाथ। सात्विक रूप में 2 हाथ। एक हाथ में त्रिशूल। कौन से हाथ में? बाएं हाथ में। किस हाथ में? बाएं हाथ में। दायां हाथ और श्वेत स्फटिक की तरह रूप, सफेद ही कपड़ा, सफेद जनेऊ, सफेद गहने, पूरे हीरे मोती सब सफेद, स्फटिक जैसे उज्जवल स्वरूप में श्वेत रंग का सभी अस्त्र शस्त्र वर्ण श्रृंगार धारण करें। और रूप हमको ये समझाता है कि मैं सात्विक स्वरूप हूँ। मेरा ध्यान करने से आप में सात्विक गुण के साथ रक्षा भी प्राप्त हो। किस गुण के साथ? कान में कुंडल भी सफेद, पैरों में पायल के घुंघरू भी मोतियों के, सब सफेद रंग का सात्विक रूप को प्रणाम करना है। कैसा वो रूप है? स्फटिक के समान। कैसा रूप है? वंदे बालम सदृशम कुंडलोत्पाशीभद्रम दिव्याकल्पैर्नवमणिमयै किङ्किणीनूपुराढ्यं दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्ताग्राभ्यां बटुकमणिशं शूलदंडौ ददानम्। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में दंड। क्या लिया? इसलिए इनको दंड पाणी भैरव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाणी यानी हाथ, सारंग पाणी यानी राम जी जिन्होंने सारंग नाम का धनुष रखा है हाथ में। पाणी यानी हाथ। क्या? हाँ, पहले जमाने में पानी ग्रहण कहते थे। क्या कहते थे? पानी ग्रहण। पानी ग्रहण यानी है ना पानी को ग्रहण करना, हाथ पकड़ना। क्या पकड़ना? हाथ पकड़ना। पानी को ग्रहण करना। आजकल हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं, पहले ही दौड़ जाते हैं, पहले ही दौड़ते हैं। हाथ क्या पकड़े, पहले ही गायब। अब दूसरा स्वरूप है, सूर्योदय के समय कौन कौन उठते हैं वो लालिमा देखे हो तो ये चुनरी के रंग की तरह लाल होता है। ऐसा लाल दिव्य प्रकाशित रूप वाले उस शरीर से लाल किरणें निकलती हो, सिर पर तीज का चांद लगा हो, 3 आंख हो, भस्मधारी हो, गले में लाल मूंगे के लाल ही रत्नों के गहने पहनते हो, अभय मुद्राधारी हो, अभय दान देते हो, वर मुद्राधारी हो, इच्छित वरदान देते हो, तीसरे हाथ में त्रिशूल हो, चौथे हाथ में कपाल हो। ये राजसिक मुद्रा है। क्या मुद्रा? राजसिक मुद्रा। राजसिक इस मुद्रा का ध्यान करने से संसार के सभी राज वैभव समान जीवन जीने के सभी समृद्धि भक्त को प्राप्त होता है। गाड़ी, बंगला, धन दौलत, सुख शांति, पुत्र पौत्र, वस्तु वाहन, ये भैरव समस्त देते हैं। क्या नहीं देते? ये रूप है दिव्य रूप। इस रूप में पायल में घुंघरू भी मानक के होते हैं। हर चीज लाल, खुद भी लाल लाल होते हैं। जैसे उनको देखो सूरज से किरणें निकलती हो ऐसे लाल रंग। योगी गण ही ध्यान में उनको देख सकते हैं, साधारण मनुष्य को वो दर्शन नहीं देते। वो ऐसा रूप जैसे उदित सूर्य के समान, कोटि सूर्य के समान प्रकाशित रूप। और आप सबको ऐसा राजसिक दिव्य रूप, राजसिक ठाट पाठ देना हो तो उनको प्रणाम करके प्रार्थना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। उदित सूर्य के समान सुंदर रूप वाले। कैसा रूप? सुंदर रूप। उद्यद्भास्कर सन्निभं त्रिनयनं रक्तांगरागस्रजं स्मेरास्यं वरदं कपालमभयं शूलं ददानं करै
नीलग्रीवमुदारभूषणगणं सीतांशुखण्डोज्ज्वलम् बन्धुकारुणवाससंभयहरं वन्दे महाभैरवम्। इस रूप से मालूम पड़ता है कि शंकर ही भैरव बन के आए। इस स्तुति में नीलग्रीवम, ग्रीव याने गला, गला याने कंठ, नीलग्रीवम याने नीलकंठ। विष किसने पिया था भाई? तो कंठ किसका नीला होना चाहिए? शिव जी का। तो इधर भैरव के स्तुति में आता है कि नीलकंठ तुझे प्रणाम, यानी शंकर ही भैरव बने, इसलिए इस रूप में भी वो नीलकंठ ही है, भैरव रूप में भी। इससे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि शंकर ही भैरव बन के आए हैं। आप बोलो कि न कोड़ा भैरव, ने वहां के भैरव, न काशी के भैरव, भैरव एक ही है, कोई 25 भैरव नहीं होंगे। आप तीर्थों के नाम से उनको अलग अलग बुलाओ, लेकिन भैरव पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, अलग अलग नहीं हो। नीलकंठ क्या है? नीलकंठ। अब तीसरे हैं राजसिक भैरव के बाद तामसिक भैरव। कैसे भैरव? तामसिक भैरव। कैसे भैरव? तामसिक भैरव। तामसिक क्यों? क्यों मारा तामसिक? एक औरत जब बच्चे को लोरी सुनाना होता है तो सात्विक होती है, जब खाना खिलाती है तो राजसिक होती है, और जब अपने बच्चे को कोई मारता देखती है गली में तो जब रूप लेती है, उसको देख के कि मेरे बेटे को तू मारता है, तुझे पछाड़ दूंगी, उस समय वो तामसिक रूप लेती है। अपने भक्तों को बचाने के लिए भैरव जिस रूप का धारण करते हैं उस रूप को तामसिक रूप कहते हैं। वो तामसिकता उनमें नहीं है, अपने भक्तों के दुख को मिटाने के लिए जो उग्र रूप धारण करते हैं उस समय वो नग्न हो जाते हैं, बिल्कुल क्रोध में सब कपड़े उठा के फेंक देते हैं। उनके बाल गुस्से में आकाश की ओर उन्मुख होते हैं। कैसे होते हैं? पिंग केशम। क्या केशम? पिंग यानी खड़े हुए बाल। कैसे बाल है? खड़े बाल। दांत सब वज्रदंष्टम, दांत सब बाहर निकले हुए, शत्रु का कलेजा फाड़ के खून पी लूं ऐसे गुस्से में आते। और 8 हाथ धारण करते हैं। कितने हाथ? 8 हाथ। त्रिशूल, तलवार, पास, अंकुश, डमरू, कपाल, पद्म, पद्म यानी कमल, और अंकुश, ये सब धारण करते हैं प्रभु। और इनके उग्र रूप को देखें तो देवता भी कंप जाते हैं। कौन कंप जाते हैं? देवता। देवता डर के भाग जाते हैं, इनके पास आना ही नहीं, डर के मारे सब भाग जाएं। इस उग्र रूप का जो ध्यान करते हैं, इस तामसिक रूप का जो ध्यान करते हैं, 16 दिन के अंदर यानी एक पखवाड़े में, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, 16 दिन इस रूप का ध्यान करें। 1,08,00,000 तांत्रिकों के द्वारा किसी घर में एक साथ तंत्र प्रयोग किया हो, 16 दिन के ध्यान से 1,08,00,000 तांत्रिकों के तंत्र मंत्र टूट जाते हैं भैरव के इस ध्यान से। ये दिव्य ध्यान व्यक्ति को सर्वोत्तम सिद्धि प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सर्वोत्तम सिद्धि। इसका ध्यान करने वाला कभी निडर होता है, उसको कोई डर नहीं लगता। ये रूप ऊपर हमारे शिव मंदिर में है। किस जगह पर है? शिव मंदिर में। शिव मंदिर में अंदर नग्न रूप, नग्न अष्टभुजा स्वरूप, और हाथ में त्रिशूल, तलवार, पास, अंकुश, डमरू, कपाल और कमल आदि हाथ में लेके खड़े हैं। कमर में नाग को बांधे हुए हैं कंदोरे के रूप में, कमरपट के रूप में। सर्प को ही यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं। 3 आंखों, तीनों खुले होते हैं। भस्मधारी, पिंग केशी, जटा ऊर्ध्व होती है। भक्तों के लिए बड़े ही दयालु बन के करोड़ों वरदान प्रदान करने में तत्पर रहते हैं।
ऐसे भैरव को प्रणाम करने से सभी कष्टों से, सभी भयों से मुक्ति हो जाती है। क्या कष्ट, क्या तकलीफ, क्या विघ्न, क्या उपद्रव, क्या अरिष्ट, क्या संकट, सब नष्ट हो जाते हैं। ध्यात्मा नीलाद्रिकांतम शशि सकलधरम मुंडमाला महेशम दिग्वस्त्रम पिंगकेशम डमरुमतक्षुणीं खड्गशूलाभज्ञानी नागम घंटां कपालकर सरसिरुहै विप्रतिंडीमदंष्टं सर्पं त्रिनेत्रं मणिमयविलसत्किङ्किणीनूपुराढ्यं। भैरवनाथ की महिमा अनंत अपार है। जो भैरवनाथ का ध्यान करता है वो भय रहित हो जाता है। कैसे हो जाता है? भय रहित। भय रहित करणम इति भैरवम। जो भय रहित कर देते हो उनका नाम क्या है? भरना, रमना, वमना, ये भैरव है। दूसरा अर्थ है भय रहित करने वाले होने से भैरवम, ये दूसरा अर्थ है। तीसरा अर्थ है रावण का अर्थ, रवम यानी अट्टहास करना। रावण जब कैलाश पर्वत के नीचे बैठ के पर्वत को उखाड़ के अपना बल बताने की कोशिश किया, शंकर जी ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबाया, नीचे रावण दब गया। जैसे ही दबा, जोर से चीखा। उस भयंकर दर्द को सहन नहीं कर पाने के कारण जोर से जो अट्टहास किया, उसके पहले तक जन्म से उसका नाम दशानन ही था। क्या नाम था? दशानन। रावण नहीं। जिस समय कैलाश पर्वत दबा और जोर से अट्टहास किया, जिस समय में अट्टहास किया, जोर से चीखने को राव कहते हैं। क्या कहते हैं? राव। राव, राव यानी चिल्लाना। राव करने से रावण हुआ, चिल्लाने के कारण। कैलाश पर्वत के नीचे दब के चिल्लाया, रावण हुआ। और भक्तों को दुख देने वाले दुष्टों को देख के भैरव जी भी जोर से अट्टहास करते हैं, तो वो अट्टहास से उनको भी राव शब्द लग गया, भैरवम। वो शब्द उनमें भी, रावण में रवम है और भैरव में रवम है। ये दोनों रवम अट्टहास करने से, एक भय के मारे अट्टहास किया वो रावण, एक भय उत्पन्न करने के लिए अट्टहास करते हैं ये भैरवनाथ। ये भय को उत्पन्न करने के लिए अट्टहास करते हैं। भाई मेरे अट्टहास को सुनते ही दुष्ट कांप के भाग जाएं। क्या हो जाएं? दुष्ट कांप के भाग जाए। ऐसे भैरव के अनेकों रूप, कितने रूप, कितनी लीला, कितनी महिमा, ये कोई नहीं कह सकता। इतने रूप हैं। उनके रूपों का स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी अथाह नहीं पाए। ऐसे स्वरूप भैरवनाथ का है। तो ऐसे भैरवनाथ का हम आज सहस्र नाम श्रवण कर रहे हैं उनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य में। आप भी अपने जन्मदिन पर प्रसन्न होते होंगे, होते हैं? आपके जन्मने से किसी को कोई फायदा नहीं, आप ही खुश होना। हाँ, आप जन्मे हो इसलिए आप ही खुश होना। आपसे भगवान जाने किसको फायदा है। लेकिन भैरव के जन्मने से पूरे धरती को नहीं, 14 भुवनों को फायदा है। 14 लोकों में फायदा करने वाले भैरवनाथ के जन्म को धरती के ही नहीं, देवता के भी मन में आह्लाद प्रदान करने वाला है। देवता भी प्रसन्न होते हैं। कौन प्रसन्न होते हैं? देवता। तो ऐसे भैरव जी को प्रणाम करते हुए सबसे पहले भैरव जी को कहेंगे भैरवनाथ। कहते हैं कि मनुष्य जन्म लेके इंसान अज्ञानी बनता है, प्रमादी बनता है, लोभी बनता है, दुर्गुणी बनता है। ये सब हमारे पास हो सकता है। लेकिन जैसे सूर्योदय होने के बाद अंधकार टिक नहीं सकता, आपके नाम लेने के बाद हम में भी अयोग्यता टिक नहीं सकती, वो भाग जाती है। क्या भाग जाती है? तो
ऐसे भैरव जी आपको हम प्रणाम करते हैं। क्या करते हैं? तो अब सबसे पहले भैरव जी के मंदिर में, शिव मंदिर में, देव मंदिर में उनकी प्रदक्षिणा कब करें तो क्या फायदा है, ये कोई नहीं जानता। हम जब जचे तब करने लगते हैं प्रदक्षिणा मंदिर में। भैरव मंदिर में 8 प्रदक्षिणा करनी चाहिए, पद्मावती के मंदिर में 5 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। बाकी सभी प्रदक्षिणा कितनी कितनी किसके मंदिर में करनी, मैंने मैयर में नवरात्रि में बताई थी, उस वीडियो को देख ले। मैयर की नवरात्रि में मैंने किस देवता की कितनी प्रदक्षिणा करनी वो बताई है, वो आप उस वीडियो को देखिए। लेकिन देखिए अब एक सुंदर बात आपको बताता हूँ। सुबह मंदिर खुलते ही प्रदक्षिणा करते हो, किसी मंदिर का 6 बजे खुलने का समय हो, वो मंदिर खुलते ही आप मंदिर की प्रदक्षिणा करते हो। देखो बंद मंदिर की प्रदक्षिणा नहीं करनी, ये एक बात है। लेकिन खुले मंदिर की अगर आप प्रदक्षिणा करते हो, मंदिर खुलते ही प्रदक्षिणा करते हो सुबह सुबह, तो रोग मिटेगा। क्या मिटेगा? रोग मिटेगा। हाँ, सुबह सुबह खोलते ही प्रदक्षिणा करते हो तो रोग मिटेगा भाई। क्या मिटेगा? रोग मिटेगा गुरुदेव। रोग मिटेगा। दिन में प्रदक्षिणा करते हो, यानी 9 से 12 के अंदर प्रदक्षिणा करते हो तो इच्छित वस्तु प्राप्त होगी। क्या होगा? इच्छित वस्तु। आपको क्या बहुत याद रह जाएगा? बैठे बैठे माता हिलाओ, लिखो न बैठ के। बहुत अपने आप को बड़े 30 मार खानियों समझते हो। हाथ में नोटबुक और पेन किस लिए है? लिखो। बैठे बैठे सिर हिलाओ। कल खाया हुआ रोटी का याद नहीं कि कौन सी सब्जी खाई, और बैठे बैठे सिर हिलाएं, हाँ हाँ बहुत अच्छा है, होता होगा। पूरे नालायकी आए हुए हैं। शाम के समय प्रदक्षिणा करो। कौन से समय? शाम के समय। कौन सा शाम कौन सा होता है? सायंकाल कौन सा होता है? सूर्यास्त का समय। सूर्यास्त के समय प्रदक्षिणा करोगे तो पाप मिट जाएगा। क्या होगा? पाप मिट जाएगा महाराज। 8 बजे, अगर 8 बजे बाद रात में मंदिर पाठ होने के पहले प्रदक्षिणा करते हो, मंदिर मंगल होने के पहले, तो मोक्ष जरूर मिलेगा उस व्यक्ति को। क्या मिलेगा? मोक्ष मिल जाएगा। देखो अब बताता हूं वापस। सूर्योदय के समय करो तो रोग मिटे, दिन में करो तो इच्छित वस्तु प्राप्त हो, सूर्यास्त के समय करो तो पाप मिटे, और रात में करो तो मुक्ति प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? मुक्ति। गणेश जी के मंदिर में एक ही प्रदक्षिणा करना कभी भी। इस मंदिर में गणेश जी के, गणेश जी के मंदिर में 4 है। गणेश जी की संख्या बहुत, भाई चतुर्थी वाले गणेश जी 4 प्रदक्षिणा नुकसान हो जाएगा। गणेश मंदिर में प्रदक्षिणा कितनी होगी? एक। कितनी? एक। सूर्य का 2 प्रदक्षिणा होना। सूर्य के कितने प्रदक्षिणा? 2। शिव के 3 प्रदक्षिणा। शिव जी के कितने? 3। पार्वती के 4 प्रदक्षिणा, पद्मावती के 5 प्रदक्षिणा, और भैरव के 8 प्रदक्षिणा। समझ गए? जी गुरुदेव। तो ऐसे भैरवनाथ को प्रणाम करते होंगे। कितना डांट डांट के लिखाना पड़े। आपसे तो स्कूल के बच्चे अच्छे, कम से कम टीचर बोलते ही नोटबुक पेन लेते होंगे, उससे भी गए बीते ही आए हुए, उससे भी गए बीते ही पहुंचे हुए हैं। चलो अभी लिख लिया, मेरा भला होगा। आपके लिखने से मेरा ही भला होगा ना, सही है ना? तो क्यों नहीं लिखते फिर? भला होता तो बैठे बैठे हैं क्या करते हो? क्या भैंस बनने आए हो? जब तुम्हारा भला होगा तो भला बने हुए कार्य करो, जिससे भला बनेगा वो करो। भला कभी होगा? फोगट में होगा भला? आपको कोई आज तक डांटने वाला मिला नहीं होगा, ये गारंटी है। क्योंकि चापलूसियों की दुनिया है, चापलूसी करके काम निकालना है।
मुझे आपसे कोई काम नहीं है तो मुझे चापलूसी करना भी नहीं है। बोलो भैरव महाराज की। जय। अब ये भैरव एक एक दिशा में एक एक रूप लेते हैं। क्या करते हैं? की दिशा में वो सभी रूप यहाँ है, सभी रूप, आठों रूप यहाँ पर है। घोड़े पर है, देखो एक रूप है ना, घोड़े पर रूप। ये कौन किस पर है? वो किस पर है? ऐसे एक एक रूप है। हंस पर कौन सा रूप है? देखो हंस पर है ना, हंस पर पहला रूप, वहां पर पहला रूप है हंस पर। तो ये पूर्व दिशा में असितांग भैरव कहते हैं इस रूप को। क्या रूप? असितांग। तो पहले असितांग भैरव के रूप को प्रणाम करते हैं। किस रूप को? असितांग भैरव के रूप। 3 आंख वाले शांत स्वरूपी मुंड माला धारण करने वाले इस रूप का मैं ध्यान मंत्र बोलता हूं, आप सुन लो, आप में शक्ति और बल आएगी। त्रिनेत्रं वरदं शांतं मुंडमाला विभूषितं श्वेतवर्णं कृपामूर्तिं भैरवं कुण्डलोज्ज्वलं गदा कपाल संयुक्तं कुमारं च दिगंबरं बाणं पात्रं च शंखं च अक्षमालं कमण्डलुं नागयज्ञोपवीतं च धारिणं सुविभूषितं ब्रह्माणि शक्ति सहितं हंसारूढ़ं सुरूपिणं सर्वाभीष्टप्रदं नित्यं असितांगं भजाम्यहम्। अब देखो एक सुंदर रहस्य बताता हूँ, शायद आपको इतना सब सोचना सिर के ऊपर वाली बात हो, लेकिन मेरा फर्ज है, मैं बताता हूँ। ब्रह्मा की शक्ति है ब्रह्माणी। किन की शक्ति है? ब्रह्मा की। इधर असितांग भैरव की शक्ति ब्रह्माणी बताई गई है। और ब्रह्मा हंस वाहन में विराजते हैं। कौन हंस वाहन में विराजते हैं? ब्रह्मा। और ये असितांग भैरव हंस वाहन में विराजते हैं और इनकी शक्ति ब्रह्माणी है, जो ब्रह्म पत्नी सरस्वती, यानी ये असितांग भैरव ही लोक सर्जन में ब्रह्मा बन के अपनी पत्नी ब्रह्माणी के साथ ब्रह्मलोक में विराजमान होते हैं। यही वो असितांग भैरव है जो ब्रह्मा रूप में सर्जन करते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि उनकी शक्ति ब्रह्माणी के साथ ही विराज रहे हैं। ये किनके साथ? ब्रह्माणी। ब्रह्माणी कौन है? ब्रह्म पत्नी है। ब्रह्म पत्नी कैसे भैरव पत्नी बन सकती है? भैरव ही ब्रह्मा बनते हैं, इसलिए ब्रह्माणी उनके साथ रहती है। अब भगवान महेश्वर रूरू भैरव बनते हैं। कौन? भगवान महेश्वर। तो महेश्वर रूरू भैरव बनेंगे तो शक्ति कौन होगी? महेश्वरी शक्ति। महेश्वरी शक्ति रूरू भैरव की शक्ति है। अग्निकोण में इनका निवास स्थान है। किस स्थान पे? तो इन भैरव को प्रणाम करने से भगवान महेश्वर महेश्वरी की अनन्य कृपा से एकदम सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वो क्या रूप है? त्रिनेत्रं वरदं शांतं कुमारं च दिगंबरं डंकं कृष्णं मृकं पात्रं विप्राणां च सुखभानकं महेश्वर्यायुतं देवं वृषारूढ़ं स्मिताननं शुद्ध स्फटिक संकाशं नमामि रुरु भैरवम। देखो रुरु भैरव वहाँ हैं गाय के ऊपर। महेश्वर किस पर बैठते हैं? नंदी पर। वो देखो वहाँ बैठे हैं सामने, वो बलून के पीछे गाय के ऊपर बैठे हैं, वो रुरु भैरव हैं।
महेश्वर ही रुरु भैरव के रूप में दर्शन देते हैं। इसलिए हाथ में जो महेश्वर भगवान शंकर धारण करते हैं वही वस्तु धारण करते हैं। महेश्वरी उनकी पत्नी है। कौन? महेश्वरी। अब क्रोधन भैरव, कौन सा भैरव? क्रोधन भैरव नैऋत्य दिशा के देवता है। किस दिशा के? कौन क्रोधन भैरव कौन है? स्वयं नारायण। कौन? नारायण। क्रोधन भैरव नारायण बनते हैं। तो नारायण की शक्ति कौन है? लक्ष्मी, नारायणी। तो लक्ष्मी शक्ति इनके साथ में है। त्रिनेत्रम वरदम शांतम कुमारम च दिगंबरम गदाम शंकम च चक्रम च बाणपात्रम च दारिणम लक्ष्म्या च सहितं वामे गरुडासन सुस्थितं नीलवर्णम महादेवम वंदे श्री क्रोध भैरवम। देखो कहाँ है गरुड़ में भैरव जी है? उधर बहनें बैठी है, वहां है। गरुड़ वाले भैरव विष्णु भैरव है। भैरव ही विष्णु बनते हैं और लक्ष्मी उनकी शक्ति होती है। अब उन्मत्त भैरव, कौन से भैरव? वराह अवतार उन्मत्त भैरव बनते हैं। वाराही उनकी शक्ति है। कौन शक्ति? ये पश्चिम दिशा के देवता है। कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। त्रिनेत्रम वरदम शांतम कुमारम च दिगंबरम हेमवर्णम महादेवम अश्ववाहन सुस्थितम खड्गम कपालम मुसलम तदंतम केटकम तथा वाराही शक्ति सहितम वंदे उन्मत्त भैरवम। अब कपाल भैरव वायव्य दिशा के देवता है। किस दिशा के? कहाँ है वायु दिशा? इधर उत्तर दिशा है। उधर कोने में वायु दिशा। किधर है? इंद्र बनते हैं इधर भैरव। क्या बनते हैं? इंद्र। तो इंद्र की शक्ति कौन है? तो इंद्राणी शक्ति के साथ श्री कपाल भैरव विराजमान होते हैं। क्या भैरव? कपाल भैरव। वही शक्ति जो इंद्र की शक्ति है उसी के साथ बैठते हैं, क्योंकि भैरव ही इंद्र बनते हैं। त्रिनेत्रम वरदम शांतम कुमारम च दिगंबरम पासम वज्रम तथा खड्गम बाणपत्रम च दारिणम इंद्राणी शक्ति सहितम गजवाहन सुस्थितम कपाल भैरवम वंदे पद्मराग प्रभम शुभम। गजवाहन, इंद्र का वाहन गज है। कौन सा गज? कौन सी हाथी? तो देखो हाथी वाहन वाले भैरव कहाँ है? कहाँ है? तो वो भैरव है कपाल भैरव। अब उत्तर दिशा के देवता हैं भीषण भैरव। कौन भैरव? भीषण भैरव। भीषण भैरव श्री भगवान शंकर का रूप है। तो इसमें भगवती चामुंडा, कौन? चामुंडा इनकी शक्ति है। शक्ति का नाम क्या है? चामुंडा। त्रिनेत्रम वरदम शांतम कुमारम च दिगंबरम खड्गम शूलम कपालम च धारिणम मुसलम तथा चामुंडा शक्ति सहितम प्रेतवाहन सुस्थितम रक्तवर्णम महादेवम वंदे भीषण भैरवम। अब दक्षिण दिशा के देवता हैं चंड भैरव। भगवान कार्तिकेय के रूप में ये भैरव रहते हैं। कार्तिकेय को कुमार कहते हैं, शिवपुत्र कार्तिकेय को कुमार कहते हैं। तो इनकी शक्ति है कौमारी। कौन सी शक्ति है? कौमारी। त्रिनेत्रम वरदम शांतम कुमारम च दिगंबरम धनुर्बाणम च विप्राणम खड्गम पात्रम तदैव च कौमारी शक्ति सहितम शिखिबागन संस्थितम गौरवर्णयुतम देवम वंदे श्री चंड भैरवम। कार्तिकेय भगवान का वाहन क्या है? तो मयूर वाहन वाले भैरव कहाँ है? देखो मयूर वाहन वाले भैरव है, वो ही हैं चंड भैरव। मयूर वाहन वाले जो कार्तिकेय भैरव बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? कार्तिकेय। आज आपको सब समझ पड़ गया। कितना आनंद आ रहा है, ताली बजाने जैसी। अभी ईशान कोण में भगवान ईशान शंकर ही भैरव बने हुए हैं। उनकी शक्ति चंडिका। कौन? चंडिका।
तो बड़े विशाल रूप से सर्प को जनेऊ के रूप में धारण करने वाले, तीक्ष्ण दांतों को रखने वाले, अष्ट ऐश्वर्य देने वाले, अनेकों अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले, राक्षसों के मुंडों को गले में माला के रूप में पहनने वाले, भयंकर स्वरूप वाले, मदोन्मत्त अट्टहास करने वाले, भयंकर रूप वाले संहार भैरव क्षण में भक्तों के भय को भी संहार करते हैं, दुष्टों का भी संहार कर देते हैं। तो ऐसे भैरव को प्रणाम करते हैं। दशबाहुं त्रिनेत्रं च सर्पयज्ञोपवीतिनं दंष्ट्राकरालवदनम् अष्ट ऐश्वर्यप्रदायकं दिगंबरं कुमारं च सिंहवाहन संस्थितं शूलं डमरुकं शंखं गदां चक्रं च दारिणं खड्गं पात्रं खड्वांगं पाशमंकुशमेव च दैत्यशीर्षकबालोग्रबृहन्मालाधरं वटुम् उग्ररूपं मदोन्मत्तं पाटवानलभैरवं चण्डिका शक्तिसहितं ध्यायेत् संहार भैरवम। ऐसे भैरवों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं भैरव को, और प्रणाम करते हुए अब भैरवनाथ के दिव्य रूपों का नमस्कार करते हुए भैरव देव के 64 भैरवों को प्रणाम करेंगे। कितनी बार प्रणाम करना है? कौन कौन 64 बार प्रणाम करेगा? फायदा मेरे को होगा ना, आपको होगा। चलो छठे दिन तो सुधर गई, हमको होगा तो करो, आपको होगा तो करो। मैं बोलूँ वो शब्द वापस आपको बोल के प्रणाम करना। मैं एक बार बोलूँगा, आप एक बार बोलोगे, मैं एक बार बोलूँगा, आप एक बार बोलोगे। चॉकलेट मैं खाऊंगा तो आपका मुंह मीठा होगा क्या? तो ये छोटे छोटे नाम है, आप भी बोलिए। पहले 8 भैरवों का 8 बार स्मरण करेंगे। 8 × 8 कितना? तो पहला 8, ओम असितांग भैरवाय नमः, ओम विशालाक्ष भैरवाय नमः, ओम मार्तंड भैरवाय नमः। YouTube में देखने वाले मेरे प्यारे बच्चों, आप भी चुको मत, हर हालत में चुकने जैसा नहीं है। आज भैरव का जन्म जयंती है। आज जितनी भक्ति कर लोगे करोड़ गुना फल प्राप्त करोगे। कितना गुना? तो YouTube में देखते देखते बैठे बैठे वहीं से आप भी बोल बोल के प्रणाम करते रहो। घर बैठे गंगा आ रही है, सच्ची में आज गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा। ओम मोदक प्रियाय भैरवाय नमः, ओम स्वच्छंद भैरवाय नमः, ओम विघ्न संतुष्ट भैरवाय नमः। विघ्न करके संतुष्ट होते हैं। क्या करके? विघ्न करके। हम भक्तों पर नहीं, भक्तों के दुश्मनों पर, भक्तों के दुश्मनों के घर में विघ्न कर देते हैं। वो विघ्न देख के खुश होते हैं। क्या करते हैं? ओम खेचर भैरवाय नमः, ओम खेचर भैरवाय नमः, ओम चराचर भैरवाय नमः। चराचर भैरवाय नमः। ये 8 भैरव हुए। प्रथम अष्टवर्ग भैरव है। प्रथमाष्टवर्ग भैरवेभ्यो नमः। अब दूसरे 8 भैरव, पहले 8 हो गए, अब दूसरे में ओम रुरु भैरवाय नमः, ओम रुरु भैरवाय नमः, ओम क्रोधंस भैरवाय धारी भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम विरूपाक्ष भैरवाय नमः, ओम नाना रूपधारी भैरवाय नमः, ओम पर भैरवाय नमः, ओम वज्रहस्त भैरवाय नमः। हाथ में वज्र, इंद्र का वज्र धारण करने के कारण वज्रहस्त भैरव। ये द्वितीयाष्टवर्ग भैरव हुए। दूसरे 8 भैरव कितने हो गए? तो कितने हुए? अब तीसरे अष्टवर्ग। ओम महाकाय भैरवाय नमः, ओम महाकाय भैरवाय नमः, ओम चंड भैरवाय नमः, चंड भैरवाय नमः, ओम प्रलयांतक भैरवाय नमः, ओम भूमिकंप भैरवाय नमः, भूमिकंप भैरवाय
जिनके चल के आने से भूमि कंपायमान होता हो, वो भैरव कौन है? भूमिकंप भैरव। हाँ। ओम नीलकंठ भैरवाय नमः। नीलकंठ भैरवाय नमः। ओम विष्णु भैरवाय नमः। विष्णु भैरवाय नमः। ओम कुलपालक भैरवाय नमः। कुलपालक भैरवाय नमः। ओम मुंडमालाधारी भैरवाय नमः। कुंडलमालाधारी भैरवाय नमः। हम तृतीयाष्टक वर्ग भैरव हुए, 24 भैरव हुए। अब चतुर्थाष्टक वर्ग में ओम कामपाल भैरवाय नमः। कामपाल भैरवाय नमः। जिनको बच्चे नहीं होते हैं, किसी भी हालत में डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, अमावास्या के दिन से ओम कामपाल भैरवाय नमः 8 माला रोज अगले अमावास्या तक 30 दिन फेरें तो कैसे भी निपुत्तों को पुत्र हो जाता है। ये कामपाल भैरव की शक्ति। इनकी शक्ति है। ओम क्रोधन भैरवाय नमः। ओम क्रोधन भैरवाय नमः। ओम पिंगलेक्षण भैरवाय नमः। पिंगलेक्षण भैरवाय नमः। ओम अप्ररूप भैरवाय नमः। अप्ररूप भैरवाय नमः। ओम धरापाल भैरवाय नमः। धरापाल भैरवाय नमः। ओम कुटिल भैरवाय नमः। कुटिल भैरवाय नमः। ओम मंत्रनायक भैरवाय नमः। मंत्रनायक भैरवाय नमः। किसी भी मंत्र का जाप करो, विष्णु के वैष्णव मंत्र, शैव मंत्र, शाक्त मंत्र, किसी भी मंत्र का जाप करने के पहले गणेश जी को प्रणाम करके ये मंत्र पालक भैरव का जाप करोगे तो मंत्र जप काल में कभी विघ्न नहीं आएगा। उस मंत्र की रक्षा करने से ये भैरव का नाम है मंत्र पालक भैरव। क्या भैरव है? मंत्र पालक भैरव। मंत्रों का पालन करने वाले, रक्षा करने वाले मंत्र पालक भैरव है। ओम रुद्र भैरवाय नमः। रुद्र भैरवाय नमः। अब 32 भैरव हुए। अब पंचम अष्टवर्ग भैरवों का प्रणाम करते हैं। ओम पितामह भैरवाय नमः। पितामह भैरवाय नमः। ओम उन्मत्त भैरवाय नमः। उन्मत्त भैरवाय नमः। ओम बटुक भैरवाय नमः। बटुक भैरवाय नमः। ओम शंकर भैरवाय नमः। शंकर भैरवाय नमः। ओम भूत बेताल गिरिनेत्र भैरवाय नमः। ओम भूत बेताल गिरिवेत्र भैरवाय नमः। ओम त्रिपुरांतक भैरवाय नमः। त्रिपुरांतक भैरवाय नमः। ओम वरद भैरवाय नमः। वरद भैरवाय नमः। ओम पर्वताकार भैरवाय नमः। पर्वताकार्य भैरवाय नमः। पर्वत जैसे विशाल आकार वाले होने से इन भैरव का नाम क्या है? अब छठे षष्ठाष्ट वर्ग भैरव को प्रणाम करते हुए ओम कपाल भैरवाय नमः। ओम कपाल भैरवाय नमः। ओम शशिभूषण भैरवाय नमः। शशिभूषण भैरवाय नमः। ओम अस्थिचर्मांबरधर भैरवाय नमः। ओम योगीश भैरवाय नमः। ओम ब्रह्मराक्षस भैरवाय नमः। ओम सर्वज्ञ भैरवाय नमः। ओम सर्वदेवेश भैरवाय नमः। सर्वदेवेश भैरवाय नमः। ओम सर्वभूत हृदय स्थित भैरवाय नमः। सर्वभूत हृदय स्थित भैरवाय। सभी जीवों के हृदय में स्थित होने वाले भैरव को सर्वभूत हृदय स्थित भैरव, भूत यानी सभी जीव राशियों के हृदय में स्थित होने वाले भैरव, उनको प्रणाम करते। सप्तम अष्टवर्ग भैरवों में ओम भीषणाख्य भैरवाय नमः। भीषणाख्य भैरवाय नमः। ओम भयकर भैरवाय नमः। भयकरक भैरवाय नमः। ओम सर्वज्ञ भैरवाय नमः। सर्वज्ञ भैरवाय नमः। ओम कालाग्नि भैरवाय नमः। कालाग्नि भैरवाय नमः। ओम महारुद्र भैरवाय नमः। महाराष्ट्र भैरवाय नमः। ओम दक्षिण भैरवाय नमः। दक्षिण भैरवाय नमः। ओम मुखरोस्थित भैरवाय नमः। गुरुस्थित भैरवाय नमः। ओम संहार भैरवाय नमः। संहार भैरवाय नमः। 56 भैरव हुए। कितने भैरव? 56। अब अंतिम अष्टाष्ट वर्ग भैरव, अंतिम 8वें वर्ग के 8 भैरव। ओम अतिरिक्त भैरवाय नमः। अतिरिक्त भैरवाय नमः। ओम अंग भैरवाय नमः। अंग भैरवाय नमः। ओम कालाग्नि भैरवाय नमः। कालाग्नि भैरवाय नमः। ओम प्रियंकर भैरवाय नमः। प्रियंकर भैरवाय नमः। ओम घोरनाथ भैरवाय नमः। भोलानाथ भैरवाय नमः।
ओम विशालाक्ष भैरवाय नमः। शालाक्ष भैरवाय नमः। ओम योगीश भैरवाय नमः। योगीश्वर भैरवाय नमः। ओम दक्ष संस्थित भैरवाय नमः। बोलो 64 भैरवों की, जय 64 योगिनियों की, जय।